So hey everyone, I hope you all are doing well. In this video I'm gonna talk about TCS and QT जिसके अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है 18 फेब से और इसके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं 10th मार्च ऑनवर्ड्स। तो इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करूंगा कि ये जो हमारे पास 15 दिन बाकी हैं इसको हम लोग कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे हम बेस्ट आउटपुट दे पाएँ। जिसने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है वो भी इन 15 डेज को कैसे यूटिलाइज करे कि वो एक अच्छे स्टेट पे आ जाए और अच्छे से पेपर क्लियर कर पाए। इस वीडियो में मैं पहले थोड़ा सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा, फिर स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे कितने घंटे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से वीडियोस देखनी है, कहाँ से मॉक पेपर दे सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, सारी चीज़ें पूरा इन 15 दिन का रोड मैप कैसा होना चाहिए उसके बारे में बात करूंगा। उसके बाद कुछ टिप्स दूंगा जो कि आपको एग्जाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेंगी। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि मैं इसी तरह की कॉलेज, कॉर्पोरेट और टेक रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं जो कि काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, हमारे सिर्फ 500 सब्सक्राइबर कम है, उसके बाद हमारे 3000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो प्लीज़ हेल्प मी टू अचीव दैट। इस वीडियो का टारगेट भी वही है। अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जैसा मैंने बताया अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है 18 फेब से और मार्च तक रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगे। हर कोई जो कि बीटेक, बीई, एमसीए, एमटेक कर रहा है वो इसमें एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकता है। निंजा, डिजिटल और प्राइम ये 3 प्रोफाइल रहती हैं एनक्यूटी की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 60% है ऑल ओवर द एकेडमिक्स। इसका मतलब 10th, 12th, ग्रेजुएशन और ये अगर पीजी किया है तो सब में 60 या 60 से अबव होने चाहिए। इससे अगर कम है तो आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद अगर सिलेबस की हम लोग बात करें तो सिलेबस को थोड़ा ध्यान से याद रखना क्योंकि स्ट्रेटेजी कैसी होगी वो सिलेबस पे ही डिपेंड करेगा। तो 20 क्वेश्चंस रहते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के, वर्बल एबिलिटी के 25 और रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑलमोस्ट 1 ही मिनट है, तो स्पीड का बहुत बड़ा खेल है इसमें। ठीक है, तो इसको कैसे इंप्रूव करना है वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। पहला दूसरा सेक्शन क्या होता है, एडवांस न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहते हैं और रीजनिंग के एडवांस क्वेश्चन रहते हैं 15-15 क्वेश्चन, जो कि मुझे लगता है इतने कठिन नहीं होते हैं। इसका नाम एडवांस है बट ये एडवांस होते नहीं है। ठीक है, और 3 कोडिंग क्वेश्चन होते हैं। अभी बात करते हैं कि हमें तैयारी अपनी करनी कैसे है। जैसा कि मैंने बताया क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश ये 3 क्वेश्चन, ये पहले पार्ट में ये 3 चीजें रहेंगी। ठीक है, तो अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए हमें पीवाईक्यू पे फोकस करना है और मॉक जो टेस्ट होते हैं वो देते रहना है। कोडिंग की बात करें तो मैक्सिमम लोग जावा या C++ में कोडिंग करते हैं। अब बीटेक के दौरान कुछ तो कोडिंग करी ही होगी तभी फायदा है, वरना अभी कोडिंग स्टार्ट करने का कोई भी मतलब नहीं है। तो अभी क्वांट को लगभग 3 घंटे देना है, रीजनिंग को 2 घंटे देना है, इंग्लिश को 1 घंटे देना है और कोडिंग को 2-3 घंटे देना है। तो टोटल कितने घंटे हो गए? 7 से 8 घंटे रोज की पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। अगर आपको लगता है आपको क्वांट अच्छा है, रीजनिंग नहीं अच्छी है, तो क्वांट को 2 घंटे दो, रीजनिंग को 3 घंटे दो। इस तरह अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। बट क्वांट का लेवल थोड़ा हाई रहता है, रीजनिंग आसान रहती है, इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि क्वांट को अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब ये पढ़ना कहाँ से है? ठीक है, अगर मैं क्वांट की बात करूं तो यूट्यूब चैनल्स कुछ अच्छे हैं। कैंपस मॉन्क है, प्रेप इंस्टा है, इससे आप लोग वीडियोस, लेक्चर को देख सकते हैं। अगर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है तो इसके लिए इंडिया बिक्स है और प्रेप इंस्टा पे भी क्वेश्चंस पीवाईक्यू हैं, उसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, कैंपस मॉन्क पे आपको पीवाईक्यू की वीडियोस भी मिल जाएंगी जिसमें उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व किया है। हमारे पास वो टाइम नहीं है कि हम लोग एक टॉपिक पे पूरे लेक्चर दे। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस है तो हमें ये नहीं करना है कि यूट्यूब पे जाके हम प्रॉफिट एंड लॉस सर्च किया और उसकी वीडियोस देख रहे हैं। अभी वो टाइम गया। ठीक है, अभी जो टाइम बचा है उसमें हमें पीवाईक्यू को देखना है, तो उसमें हर टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक पता चलेंगी क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा खेल है। रीजनिंग के लिए क्या करना है, सेम। ठीक है, इंडिया बिक्स पे क्वेश्चन मिलेंगे और कैंपस मॉन्क और प्रेप इंस्टा की वेबसाइट है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल हैं जो कि आप लोग वहाँ पे भी टेस्ट दे सकते हैं। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं कोडिंग में। कोडिंग के लिए मैं पीवाईक्यू को ही रेफर करूँगा। ठीक है, क्योंकि अभी 15 दिन में नया सीखने का टाइम नहीं है। हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो हैं उसी को हम लोग देख सकते हैं। इसके लिए प्रेप इंस्टा और टेक यू फॉरवर्ड, इनका पूरा अलग से सेक्शन है
TCS NQT प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो लोग आप जब उसको गो थ्रू करोगे उस पर प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ध्यान रखना है वो है, पहला टाइम, हर क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। कैलकुलेटर, वर्चुअल कैलकुलेटर मिलता है, उसका यूज करना है। ये मत सोचना कि मैं कैलकुलेटर का यूज करूंगा तो टाइम चला जाएगा, नहीं। कैलकुलेटर का यूज करो, तुरंत आंसर दो, और अगर 1 मिनट से ज्यादा हो रहा है और सोचो कि थोड़ा सा 1 मिनट और लगा देता हूं ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो ऐसा मत करना। 1 मिनट से ज्यादा हुआ तुरंत दूसरे क्वेश्चन पे स्विच हो जाओ। क्या पता स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन कठिन हो, फिर बाद के 5 क्वेश्चन इजी हो। तो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग गया तो लास्ट के जो 5 क्वेश्चंस इजी हैं वो छूट जाएंगे। इसीलिए 1-1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देके आगे बढ़ना है। दूसरी चीज, चीटिंग। चीटिंग का कोई भी स्कोप नहीं होता है, तो ये मत सोचना कि कहीं से कुछ चीटिंग हो जाएगी, ठीक है। पूरा फोकस अपने एग्जाम पे देना और जल्दी जल्दी करना, क्योंकि भाई टाइम का बहुत बड़ा खेल है, जैसे मैंने बताया। तीसरी चीज, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी 15 दिन सिर्फ बाकी हैं, आधे लोगों की ऐसे ही फटी पड़ी है कि हम लोग करेंगे कैसे करेंगे कैसे। इसी चीज का फायदा उठा लिया और अपने मेंटल प्रेशर को हैंडल करके कंसिस्टेंटली हर दिन 7-8 घंटे पढ़ा, तो TCS को क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। क्योंकि आधे लोग तो ऐसे ही उनकी फटी पड़ी है कि कैसे होगा कैसे होगा, वो लोग इसी में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे इस चीज का फायदा उठा लिया तो इस चीज का फायदा आपको एग्जाम में मिलेगा, आई एम डैम श्योर। बाद में आके इसी वीडियो पे थैंक यू बोलोगे, थैंक यू भैया आपने बताया, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, यह मत सोचना बहुत लोग हैं, क्योंकि टाइम अभी बहुत कम है। तो इस मोमेंट को, इस टाइम को जिसने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया उसकी लाइफ सेट है। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जरूर देना है, और मॉक टेस्ट देके छोड़ना नहीं है, उसकी एनालिसिस करनी है। 3 घंटे का मॉक टेस्ट दो, फिर 3 घंटे उसको एनालिसिस करो उसकी, कि ये क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए था, क्यों नहीं बना, नहीं बना तो इसको कैसे किया जा सकता है कि उस तरह का क्वेश्चन अगर दोबारा आए तो वो मिस नहीं होना चाहिए। ये चीज मेन फोकस होना चाहिए। मॉक टेस्ट में अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर एनालिसिस उसकी कितनी अच्छे से कर रहे हो इससे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पिक करता हूं जो मेरे वीडियोस पे कमेंट में लोगों ने पूछा था, और उसके बारे में मैं बात करता हूं। एक ने पूछा है, मुझे टेक्निकल इशू आ गया था, कंपाइलर नहीं चल रहा था, आउटपुट नहीं दे रहा था, उसके बाद उसने मेल भी किया तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है कि टेस्ट के टाइम कंपाइलर नहीं चलता है और आउटपुट नहीं आता है। बट मेरे सेंटर पे जितने लोग भी गए थे उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बट काफी लोगों के साथ ये चीजें होती हैं। और जो लोग C यूज कर रहे होते हैं या पाइथन यूज कर रहे होते हैं उनके साथ ऐसा होता है, जावा वालों के साथ ऐसा बहुत ही कम होता है। एक और चीज ध्यान रखनी है, जब आप लोग कोडिंग की प्रैक्टिस करोगे तो उसको वीडियो देख के नहीं छोड़ना है, लीड कोड पे सॉल्व नहीं करना है, ऑनलाइन कंपाइलर पे सॉल्व करना है जाके, जिसमें आप लोग एंडिंग टू स्टार्टिंग पूरा कोड लिखोगे, यानी क्लास भी बनाओगे, इनपुट भी लोगे और आउटपुट भी दोगे। लिखना है क्योंकि कभी कभी छोटी चीजें भी मिस हो जाती हैं कि इनपुट कैसे लेना है यही नहीं क्लिक हो रहा होता है, तो वहां पे कोडिंग के टाइम पूरा कोड लिखना पड़ेगा। जैसे लीड कोड पे होता है वैसा नहीं होगा। जो प्रैक्टिस करनी है हमें कोडिंग क्वेश्चंस की, वो ऑनलाइन कंपाइलर पे करनी है, ना कि कोई प्लेटफॉर्म पे जाके। दूसरा क्वेश्चन है कि नॉन IT वाले कोडिंग को कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है। अगर भाई कोई नॉन IT बैकग्राउंड से आता है और वो अभी 15 दिन में कोडिंग राउंड क्लियर करना चाहता है, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। अगर उसका बाकी चीजें बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो कोडिंग को थोड़ा बहुत कर सकता है कि उसका पहला इजी क्वेश्चन तो बन जाएगा। ये वाले क्वेश्चन भाई बहुत ही ज्यादा लोग हमसे पूछते हैं कि कोडिंग में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करें, एरे, स्ट्रिंग, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू। तो भाई बेसिक तो सबका पता होना चाहिए, ठीक है, और PYQ को अच्छे से कर लो। अगर PYQ में लिंक्ड लिस्ट पूछा है तो लिंक्ड लिस्ट करो, क्यू पूछा है तो क्यू भी करो। और TCS में कोडिंग क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा हाई फाई नहीं होते हैं, इजी टू मीडियम ही होता है, जो कि इजिली हो सकता है अगर थोड़ा सा भी हो जाए। और अगर कोई नहीं क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, तो वो आधे से ज्यादा लोगों से नहीं ही होगा। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और काफी कंफ्यूजन रहता है। जब मैं दे रहा था NQT उस टाइम पे भी मेरे को भी ऐसा लगता था कि अगर डिजिटल और प्राइम करना है तभी कोडिंग करनी पड़ेगी, अगर सिर्फ निंजा है तो कोडिंग नहीं करनी है। बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया है इसका कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास, ठीक है।
मैंने जो एक्सपीरियंस किया है और जो लोगों ने मुझे बताया है उसके अकॉर्डिंग ये है कि निंजा में भी कभी कभी कोडिंग को वो लोग देखते हैं। कब देखते हैं? अगर सबने अच्छा किया हुआ है बाकी सेक्शन में तो एक निंजा राउंड में भी कोडिंग को वो लोग कंसिडर कर सकते। ऐसा मत सोचो कि मुझे कोडिंग को छोड़ देना है, कोडिंग प्रैक्टिस करो, ठीक है। जैसा मैंने टाइम टेबल बताया है उसको फॉलो करो। 3 घंटे कॉन्ट को दो, 2 घंटे रीजनिंग को दो, 1 घंटा इंग्लिश को दो और 2-3 घंटे कोडिंग को दो। इसके बाद लास्ट के 1 हफ्ता मॉक टेस्ट जरूर दो और मॉक टेस्ट की एनालिसिस जरूर करो, ठीक है। अब इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, कमेंट करना। मैं डेफिनेटली जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई कर देता हूं और अगर कोई किसी पे वीडियो बनाने की जरूरत होगी तो मैं वीडियो बना के उसका सॉल्यूशन दूंगा। अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।